अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, जैसा कि आपने कल एक्सरसाइज 4.2 ये एक्सरसाइज की थी और आपने इसमें रीग्रुपिंग करना सीखा था। ठीक है, क्या सीखा था कि मान लीजिए 5 टेंस हैं और 6 वंस हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक टेंस को तो कम कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 टेंस हो जाएगा। 5 के में से एक टेंस हमने कम कर दिया तो ये 4 हो गया। और जो इसमें से हमने जो एक टेंस कम किया है वो हम 16 में प्लस कर देंगे उसमें, तो वो कितना हो जाता है हमारा 16 वंस। यही किया होगा ना कल आपने। सिर्फ एक बार मैं आपको रिवाइज़ कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि रीग्रुपिंग क्या होती है। इसी तरह से जब हम ग्रुपिंग करके माइनस करते हैं तो आप देखते होंगे कि कैरी लगाते हैं आप या फिर कैरी करते हैं, तो क्या उसमें से बन रह जाता है और क्या, जैसे मान लीजिए हमने 5 10 में से एक टेंस ले लिया तो यहाँ पर तो 4 टेंस ही रह गया ना, क्योंकि वो एक टेंस हमने 6 में मिला दिया था। अब जो वो एक टेंस 6 में मिला दिया तो वो 10 और 6 मिलकर कितना हो गया, 16 हो गया। इसी तरह से जब हम किसी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, और ये भी याद रखेंगे हमेशा कि बड़े नंबर में से ही हम छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। इसको इस तरह से आप सोच लीजिए। ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको 50 रुपये का नोट दिया जाए, 50 रुपये दिए जाएँ और आपसे कहा जाए कि 100 रुपये का सामान ला दो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 50 रुपये में से 100 रुपये का सामान ला दें? नहीं हो सकता ना। आप तो यही कहेंगे, अगर कोई आपसे ये कहे कि बेटा मैं 50 रुपये दे रहा हूँ और 100 रुपये का ये सामान ला दो, तो आप क्या कहेंगे कि बताइए 50 रुपये तो दे रहे हैं आप और 100 रुपये का सामान कैसे मंगवा रहे हैं, है ना। तो 50 रुपये में से हम 100 रुपये को माइनस नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम 100 रुपये में से ये कहें कि 50 रुपये का इसमें से सामान ला दो, तो हमारे पैसे बच जाएंगे। यानी हम 100 रुपये में से 50 रुपये का सामान ला सकते हैं, बट 50 रुपये में से 100 रुपये का सामान नहीं ला सकते। ये बहुत ही सिंपली मैंने आपको समझाया है। तो आपने रीग्रुपिंग करना सीख लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे से आपको जो एग्ज़ाम्पल बतौर क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें एक एक दो दो दिए भी जाते हैं कि इनको अब अटैम्प्ट कीजिए। तो चलिए पहले हम इन्हें अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो खाली रहेंगे। इनको अटैम्प्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से यानी 100 की तरफ से, देखिए H से 100, T से टेंस और O से वंस, क्योंकि O की स्पेलिंग क्या होती है, O यानी 1, तो O से वंस। अब जो माइनस करना शुरू करेंगे तो वो क्या 100 की तरफ से शुरू करेंगे या वंस की तरफ से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम वंस की तरफ से हमेशा माइनस करना शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 5 और 8। अब देखिए वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि 100 रुपये और 50 रुपये वाली बात, इसी तरह से इसमें भी वही आ रहा है कि 5 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते। 5 जो है वो 8 से छोटा है। उल्टा तो माइनस करेंगे नहीं हम नीचे से ऊपर कि 8 में से 5 माइनस किया और हमने 3 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने पीछे रीग्रुपिंग की थी। ठीक है, ये कितने टेंस है, ये टेंस की जगह पर है, तो ये कितने टेंस है, ये हैं हमारे 7 टेंस। अब हम इसमें से एक टेंस जो है वो हटा देंगे, तो इसका क्या हम रह जाएगा हमारे पास, अगर हमने एक टेंस हटा दिया तो ये रह जाएगा हमारे पास 6, और 6 रह जाएगा। तो अब जो हमने इसमें से एक टेंस जो माइनस किया था, जो हमने इसमें से हटा दिया था, अब ये वाला टेंस जो है हम किस में जोड़ सकते हैं, 15 में। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया अब हमारा 15। कितना हो गया, 15। अब ये 5 नहीं रहा, बल्कि हमने एक टेंस हमने 7 में से ले लिया था, तो ये अब हमारा 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15 में से 8 को माइनस ईज़िली कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करेंगे 15 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, अब यहाँ पर
हमारा 7 तो रहा नहीं, क्योंकि हमने एक टेंस तो 7 में से ले लिया था। तो यहाँ पर अब हमारा क्या रह गया, ये रह गया अब हमारा 6। ठीक है, अब हम 6 में से 4 को ईज़िली माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 4 छोटा है और 6 हमारा 4 से बड़ा डिजिट है। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 2, और 4 में से 2 को माइनस किया, ये भी 2। समझ में आ रही है ना आपकी कि जो आपको कल भी समझाया गया है और आज भी मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम फिर से, ये 2 है और ये 6 है। फिर वही करना है, हमें क्या करना है, हम रीग्रुपिंग करेंगे। ये हमारा 8 है, ये इसके अंदर कितने टेंस हैं, क्योंकि ये टेंस के प्लेस पर है, तो कितने टेंस हैं इसमें, इसमें हैं 8 टेंस। अब हम इसमें से एक टेंस को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितने टेंस रह गए, अब यहाँ पर ये रह गए 7 टेंस। और ये वाला जो टेंस है हमारा, इसको हम कर देंगे +2 के साथ में, यानी 10 + 2 कितना हो गया, 12। अब ये हमारा 12 हो गया, ये 2 नहीं रहा। अब 12 में से 6 को माइनस ईज़िली हम कर सकते हैं। 12 में से 6 माइनस करेंगे 6। अब क्योंकि यहाँ पर हमने 10 माइनस किया था, देखिए यहाँ किया था ना, इसी तरह से अब ये हमारे पास कितना टेंस रह गया, 7 टेंस रह गया, क्योंकि एक टेंस हमने 2 को दे दिया। अब 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, राइट। इधर देखते हैं हम 5 और 8, फिर से वही करेंगे कि इस 6 में से हम एक टेंस अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा 5 टेंस बचेगा, और ये वाला टेंस जो है हम 5 में प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15। अब 15 में से 8 को माइनस हम इजीली कर सकते हैं, 7। यहाँ रह गया था हमारा 5, 5 में से 3 माइनस किया 2, और यहाँ रह गया हमारा ऐसे ही रहा, 7 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, तो ये आपको ग्रुपिंग समझ में आई या नहीं आई, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज टाइप करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें भी ग्रुपिंग है। क्या करेंगे हम, देखिए अभी हमने टेंस में से ग्रुपिंग की थी, यानी टेंस से वंस की तरफ, टेंस से वंस की तरफ। अब हम क्या करेंगे, 100 से टेंस की तरफ करेंगे। अभी तो हमने, देखिए मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, यहाँ हमने क्या किया था, हमने टेंस से वंस की तरफ लिया था, क्योंकि टेंस में से ही तो एक 10 लिया था, तभी तो ये 16 हुआ था, 15 हुआ था, है ना। इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब हम 100 में से टेंस की तरफ ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले ये देखेंगे, वंस तो हमारा इजीली माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस किया हमने, यहाँ हमारा बचा 2। अब यहाँ बारी आती है टेंस, 100 से टेंस की तरफ। ये 4 और ये 6, 4 छोटा है, 6 बड़ा डिजिट है। क्या करेंगे, ये हमारे कितने 100 हैं, ये हमारे 100 हैं 6। कितने 100 हैं ये हैं 600। अगर हम इसमें से 100 को माइनस कर दें, कितना 1, यानी कि 10 टेंस को माइनस करेंगे हम। कितने टेंस, 100 में कितने टेंस होते हैं, 10। ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक यानी कि 10 टेंस को माइनस कर देंगे, अगर ध्यान रखेंगे 10 टेंस, यानी 10 बार अगर हम 10 लिखेंगे तो वो हमारा 100 हो जाएगा। वो वाला 10 टेंस को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 5। और ये वाला जो 10 टेंस हैं, इसको हम किस में प्लस कर देंगे, जो ऑलरेडी 4 टेंस हैं, ये पहले से ही 4 टेंस हैं, इसमें 10 टेंस और हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 14 टेंस। यानी अगर हम
14 बार यानी कि 14 टाइम्स 10 10 10 10 लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 टेंस। ठीक है, अब हम इस 14 में से 6 को माइनस इजीली कर सकते हैं। तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा 8। अब यहाँ क्योंकि हमने पहले ही इसमें से 10 टेंस निकाल लिए हैं तो अब हमारे यहाँ कितने टेंस रह गए, हंड्रेड्स रह गए, सॉरी 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2। ठीक है, इसी तरह से समझकर आसानी से आप खुद कर सकते हैं। 9 में से 7 इजीली माइनस हो जाएगा। अब 12 में से 8 माइनस नहीं होगा, फिर से वही प्रोसेस रहेगा हमारा। इधर से हम 10 टेंस ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 में से 8 माइनस किया 4। अब क्या, क्योंकि हमने 10 टेंस इसमें से ले लिए थे तो अब हमारा कितना रह गया, ये 300 बचा है। 3 में से 2 माइनस किया 1। नेक्स्ट 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। अब ये 5 में से 7 नहीं होगा, फिर से वही प्रोसेस। 15 में से 7 माइनस हो जाएगा 8 और यहाँ रह गया हमारा 6 में से 4 माइनस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सब में ग्रुपिंग होगी, सब में से ही ग्रुपिंग होगी। पहले हमने 10 से 1 तक किया, फिर 100 to 10 की। अब इसमें सब में ही ग्रुपिंग होगी, 10 से 1 में और 100 से 10 में। ठीक है, देखिए 2 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, हम कैरी कर लेंगे 1 टेंस। तो यहाँ पर हमारा हो गया 12 में से 5 माइनस किया 7। अब क्योंकि हमने ये एक ही 10 था यहाँ पर, वो भी हमने इधर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 0। ठीक है, अब 0 टेंस है तो हम फिर से यहाँ से 10 टेंस लेंगे। कितने टेंस लेंगे, 10। तो ये हो गया हमारा 10 टेंस हो गया। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, ये बचा हमारा 3। अब क्योंकि हमने पहले ही यहाँ से 10 टेंस ले लिए तो यहाँ पर कितने बचे, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। अब फिर से वही करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, यहाँ रह गया 1, यानी फिर 11 में 6 माइनस करेंगे 5 और यहाँ रह गया 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। ठीक है, फिर से 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, हमारा वो हो गया 12, यहाँ रह गया फिर 13 टेंस हैं। 13 में से 8 को माइनस करेंगे 5 एंड यहाँ रह गए 700, यानी 70 टेंस। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। अब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं आए हैं तो एक बार मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, और आ गए हैं तब भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आपकी शुरुआत होती है एक्सरसाइज 4.3। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से रीग्रुपिंग करना सिखा दिया है। अब आपको ये खुद ही सॉल्व करनी है। किस तरह से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है आपको। अगर हमारा अपर डिजिट यानी कि जिस डिजिट में से हम डिवाइड कर रहे हैं और वो डिजिट अगर बड़ा है और जिसमें से हम माइनस करेंगे वो डिजिट अगर छोटा है तो हमें क्या करना है, फिर से हम वही कैरी वाला प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। सब्ट्रैक्शन है, इसे माइनस भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, और ये करके मुझे सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।